धन्यवाद संचालक बुला पवन बिजलवान, मंच में बैठे सम्मानित नेतागण, उपस्थित सदन। आपने अभी नौजवान बच्चे के मुख से धरती प्रेम किस हद तक है सुना। प्रेम क्या चीज होती है और सत्य क्या होता है वो झलकता है। ये लड़का बीटेक पास, नौकरी अच्छे पैकेज में काम कर रहा था। एक घटना ने इसे इतना विचलित किया कि इसने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड के लिए समर्पित कर दिया। ये जो उद्गार निकलते हैं ये ऐसे ही नहीं निकलते। गांधी की संपन्नता, जो दिन में 3 बार कपड़े बदलता था, उनके स्वाभिमान को अफ्रीका में एक ऐसी चोट लगी कि बंदे ने लंगोट में आकर पूरे ब्रह्मांड में मानवता का एक ऐसी मिसाल जगाई। आज दुनिया गांधी को याद करती है। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि इस राज्य के लिए 42 से ज्यादा शहादतें दी हैं और हम उन शहादतों को भूलकर ऐसे लोगों को सत्ताधीश करते रहे जिनके बयान राज्य विरोधी थे। जो ये कहा, कोई कहता था मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, तो कोई कहता था कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है, सिर धड़ से अलग नहीं होगा। ये चंद पहाड़ी अलगाववादी, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। तो जो इतनी नफरत करते थे उत्तराखंड से, उत्तराखंडियत से, 25 सालों में आपने क्या देखा? अपनी उपेक्षा, अपने संसाधन बिकते हुए। यदि मेरे सामने बैठा समाज अज्ञानी होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं कह देता कि समाज को ज्ञान की जरूरत है। मगर दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार, वफादार कौम अगर कोई है तो वो उत्तराखंडी है। मगर जब इसी कौम से अपने अधिकारों की बात की जा रही है तो ये राष्ट्र के नाम पर ऐसे लोगों को थरप रहे हैं। अगर उसका चरित्र देखना है, मैं आपसे पूछूंगा, अंतरात्मा में हाथ रखना और तब बोलना। जिसको राज्य से प्यार होगा वो राज्य के मुद्दों पे बात करेगा। आज स्थापना दिवस है, मुझे बता दीजिए पूरे उत्तराखंड के अंदर कहां खुशी हो रही है? पहाड़ों में धरने चल रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, दामी जी अपना मोक्टा चपका रहे हैं 1000 करोड़ रुपए। हम इस स्थापना दिवस में अपने सर्वोच्च नेता जो सत्ताधीश हैं दिल्ली में, उनका यहां पर आगमन था। हम एक ज्ञापन देने जा रहे थे, हमको रात में ही अरेस्ट कर लिया। हम हाउस अरेस्ट हो गए। एक आदमी के पीछे 6 पुलिस वाले। ये लोकतंत्र है? मोदी जी कहते हैं मुझे उत्तराखंड से बहुत प्यार है। दीदी बोलियो, कितना बेवकूफ बनाओगे दीदी बोलियो कह के। आज हम आंख से आंख मिला के बात करने जा रहे थे ये कहकर कि मोदी जी आपको उत्तराखंड की बेटियों से बहुत प्यार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हो। अंकिता, ममता, किरण, ऐसी सैकड़ों लड़कियों को जो है भेड़ियों के आगे मरना पड़ा और वो भेड़िए आपकी पार्टी के थे। मोदी जी आपको उत्तराखंड से प्यार है, बेटियों से प्यार है, एक शब्द आप कभी बोलते नहीं हो। हमको अरेस्ट कर लिया। झूठ, झूठा प्यार इसको बोलते हैं। मोदी जी आप मुकमा पे आके घामता को योजना देते हो, कब तक
कितना झूठ बोलोगे? हम तो आपको अपना नेता मानकर यहां अंधभक्त होकर आपको वोट देते चले गए, आपने प्रेमचंद दे दिया हमको। कौन करेगा ये सवाल? यूकेडी है तो आंख से आंख मिला के सवाल करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, राष्ट्र की सेवा में नंबर 1, और हमारे सिर पे ताज ऋषिकेश में 8वीं फेल। क्या देवनगरी में कोई वेदाचार्य नहीं था? वो तो योग नगरी है। कोई योगाचार्य नहीं था, कोई महात्मा नहीं था, कोई नहीं था, पर तमाचा क्यों मारा मोदी जी? हम ये पूछने जा रहे थे आज मोदी जी से, हमें अरेस्ट कर लिया। नहीं चलेगा ये छदम राष्ट्रवाद, नहीं चलेगा छदम प्यार। जिस आदमी को यूपी बोलना नहीं आ रहा, ऊपी, वो हमारे सिर का मुकुट बना के मोदी जी ने यहां बैठा दिया। अब हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं ये कहकर कि नहीं नहीं, ये तो भाजपा ने गलती कर दी, मोदी जी की गलती नहीं है। क्यों नहीं ये गलती? हमारे यहां ऑल वेदर रोड बनती है, 250 जगह ऑल वेदर रोड टूट जाती है। कहां गई वो ऑल वेदर? कौन से वेदर पे चलेगी है? मोदी जी नहीं चलेगा। 2 गुजराती पूरा देश लूट रहे हैं, नहीं चलेगा। ये पूछने जा रहे थे हम। रेलवे का प्रोजेक्ट में गुजराती, ऑल वेदर में गुजराती, छोटे छोटे ठेकेदार गुजराती, हमारे सारे ठेकेदार बर्बाद कर दिए। योगी मोदी जी, ये कौन सा प्रेम है आपका उत्तराखंड से? मैं आपको बताना चाहता हूं, भाजपा राष्ट्र प्रेमी है ना, इनका राष्ट्र प्रेम मैं बताता हूं आपको। उत्तराखंड कर्मचारी बहुल्य स्टेट है। दुनिया को सबसे ज्यादा ईमानदार कर्मचारी देने वाली कौम उत्तराखंड है। आप देश के कितने ईमानदार और वफादार नेता हैं, जरा लैंसडाउन में जाकर देखिए, जहां सेना के लिए हर दूसरे दिन तिरंगे से लिपटकर आकर देश की शान आन बान बनाने वाला पहाड़ी, जिसकी मां का बेटा शहीद होता है और वो मां कहती है मैं ऐसे सैकड़ों बेटों को इस देश के लिए न्योछावर कर दूंगी। मोदी जी, आपने अग्निवीर बनाकर हमको ये स्वाभिमान भी छीन लिया। ये कैसा राष्ट्र प्रेम है आपका? आप कहते हो हम राम के हैं, मुझे लगता है आप हराम के हैं। अगर आप वाकई राम के हैं तो मेरे राम, जो पुरुषोत्तम मर्यादा राम, जिनका चरित्र रहा है, अगड़े पिछड़े शोषित पीड़ित वंचित हर व्यक्ति को साथ लेकर उन्होंने लंका पर विजय पाकर एक संदेश दिया कि मानव जगत का कल्याण तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति का मान और सम्मान सुरक्षित किया जाए। मोदी जी, आप कौन से वाले राम हैं? बताना तो पड़ेगा। सड़कों पे गायें कट रही है, काटने वाला एशिया में नंबर 2 का गाय का मांस बेचने वाला भाजपा को चंदा देता है। आप कौन से सनातनी हैं, ये तो बताना पड़ेगा। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, राजनीतिक लक्ष्यबाजी की तो बहुत हो जाएगी, मगर इन 25 सालों में मुझे एक सदन में बैठा व्यक्ति बता दीजिए कि मोदी जी ने एक शब्द कभी ये कहा हो कि उत्तराखंड में ये भ्रष्टाचारी को जेल डालूंगा। अबे जिसने उत्तराखंड लूटा, जिसने उत्तराखंड का लोकतंत्र कलंकित किया, तुमने झट से उसे गले लगा लिया। 2016 की सरकार किसने गिराई? ये कैसा उत्तराखंड प्रेम है मोदी जी आपका? बताना तो पड़ेगा। नहीं चलेगा।
कितने उतने उत्तराखंड के बच्चे बर्बाद करोगे? मोदी जी, आप राष्ट्रभक्त हैं। सोचिए, अगर उत्तराखंड से कर्मचारी मिलने बंद हो जाएंगे, सेना में पहाड़ी जाने बंद हो जाएंगे, तो मुझे बताइए फिर देश प्रेम किसको कहेंगे? मोदी जी बता दीजिए, गुजरात से भरोगे सेना में? कहने का मतलब है, पहाड़ विरोधी मानसिकता रखने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, ये दुराचारियों से भरी हुई पार्टी है, बेविचारियों से भरी हुई पार्टी है, चंदाखोरों की पार्टी है, ये लुटेरी पार्टी है और सनातन का ढोंग कर कर केदारनाथ से सोना चोरी करने वाली पार्टी है, क्यूआर कोड लगाकर चंदा खाने वाली पार्टी है और ये बेटियों को भेड़ियों की तरह नोचने वाली पार्टी है। ये उत्तराखंडियत के लिए खतरा पैदा करने वाली पार्टी है। 64 लाख लोगों का राज्य है। आप सोचिए, किसी घर में 4 बच्चे हों पालने के लिए और बाप उन 4 बच्चों को पाल ना पा रहा हो और उसके छाती पे 40 बच्चे और दे दिए जाएं कि इन्हें भी पाल, वो बाप आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये पर्वतीय राज्य है, हिमालयी राज्य है। अरुणाचल में नीति अलग, लेह लद्दाख में नीति अलग, सिक्किम में नीति अलग, हिमाचल में नीति अलग, उत्तराखंड में हमारी ऐसी तैसी। क्यों मोदी जी, कैसा प्यार है ये? 1,35,00,000 जनसंख्या हो गई और हम चुप हैं। तुमने वोट के लिए हर विधानसभा के अंदर 35-40 हजार आदमी भर दिए। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कहा करते थे पहाड़ी भूखे मरेंगे यदि उत्तराखंड बन गया तो। आज 5 रुपए की रसीद काटो। मैं कुछ बातें बोलना नहीं चाह रहा हूं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर बोलने लग जाऊंगा देवता नाच जाएंगे यहां, इतने हरामी हैं ये। हम उत्तराखंडी हैं, हम में ईश्वरीय अंश दिखते हैं। हम भूल गए, अभी डोर बजाइए, अभी गुल्लू देवता से लेकर भैरव नागराजा सब आ जाता, नचा के दिखा दो इनके राम जादे अगर आ जाए तो। हम हर पुरुष में हमारा ईश्वरीय अंश है। किसी पे शिव दिखता है तो किसी में और दिखता है देवता। इतनी पवित्र कौन, इसे संरक्षित करने की जरूरत थी। दुनिया को पानी हम दे रहे, दुनिया को शुद्ध हवा हम दे रहे। चांद में लोग पानी ढूंढ रहे, अबे यहां हम पानी दे रहे, हमको पानी हमें मिल क्या रहा? घर घर शराब। आपको गांव में होम डिलीवरी भाजपा करा रही है शराब की, पानी नहीं मिल रहा। तो सांप की तरह नल तो लग गए, वो 20,000 करोड़ के नल के, मगर पानी नहीं है उसमें। मगर एक कॉल करो, दारू की बोतल टम घर। अब आप सोचिए, ये सनातन की पार्टी है। देवभूमि के अंदर आपका मंत्री कह रहा है कि रायवाला में जाते जाते मर जा रहे थे, मैंने कहा घर में ही मर पी के मैंने इसके सारे ठेके खोल दिए। सोचिए कैसी सरकार बना दी हमने। ऐसे ऐसे मंत्री बने हुए हैं, बंगुल खानन मेरे समझ में नहीं आनो। अभी धन सिंह जी साहब ना कि मेनियत का डॉक्टर भर देना, अब टॉर्च लगा ढूंढना चाह डॉक्टर मरीज ही नहीं मिलू की। इतना बड़ा मजाक आपका बना रहे हैं और उसके बाद हम चप्पा चप्पा खा चप्पा, घर घर चोर, घर घर चोर। नहीं चलेगा। सवाल इस बात का नहीं है कि मैं यूकेडी से हूं, ये 4 नौजवान बच्चे यूकेडी से खड़े हैं, आप भी आए जुड़ गए। सवाल है इस कौम को संरक्षित करने की जरूरत है और विकल्प सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। जैसे आप आशीष को देख रहे हो, इस लड़के की उम्र सड़क पर पैदल चलने की नहीं है। इस लड़के को अपनी जिंदगी का आनंद लेने का समय था। ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर इसकी जवानी उत्तराखंड पे खप रही है तो दोषी आप हैं, हम हैं। और यदि अपमान के बाद हमको अकल आ रही है तो कितनों को और बर्बाद करोगे।
कांति प्रसाद भट्ट कोई नेता की औलाद नहीं है। मैं भी किसी कर्मचारी का बेटा रहा हूं और हर मां का सपना होता है बेटा पढ़े, नौकरी करे, बच्चे पाले और मजे ले। मगर अगर हम गांव गांव घूमकर उत्तराखंड को जगा रहे हैं, ये जानते हुए कि चुनाव में जातिगत जहर घुलेगा, क्षेत्रवाद होगा, उत्तराखंड पर खतरा पैदा होगा, एक तरफ पैसों की बयार होगी, दूसरी तरफ फकीरी होगी, जानते हुए भी कि चुनाव में बुरी कदर हमारी होने वाली है, उसके बावजूद भी गांव गांव घूमकर हम उत्तराखंड के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे फौलादी सीना, इरादे मजबूत और एक ही लक्ष्य पहाड़ का विकास और उसका झंडा है उत्तराखंड क्रांति दल, इसलिए हम लगे पड़े हैं। मेरा आदर्श कोई राजनीतिक टुच्चा, लुच्चा, हरामी नहीं हो सकता। मेरा आदर्श मेरी थाती है गौरा की, तीलू रोतेली की। हम ऐसी वीरांगनाओं की औलादे हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अपने बच्चों को पाला, परिवार बना के दिखाया। हमारे आदर्श ये चोर नहीं हो सकते। इसलिए मेरे में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली देख सकते हो, मेरे में आप इंद्रमणि बडोनी देख सकते हो, मेरे में आप काशी सिंह दिवाकर भट्ट देख सकते हो। तमाम संघ के लिए बलिदान दिया। यदि हम कमजोर हुए हैं तो उत्तराखंड पे खतरा पैदा हुआ है। हम कमजोर हुए हैं तभी 1,35,00,000 यहाँ की जनसंख्या हुई है। कब अकल आएगी? आपको मेरी बात भाषण लग सकती है, मगर ये मेरी वेदना है, ये मेरी पीड़ा है। भाजपा को लोग बोलते हैं ये उत्तराखंड प्रेमी है। जरा जाकर गांव में देखिए, 40-40 साल के लड़के हो गए, शादियां नहीं हो रही है। बीटेक, एमटेक, पीएचडी, डॉक्टरेट करे हुए लड़के, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी आपके एम्स में 850 लोगों को राजस्थान की मिल जाती है 25-25 लाख। आपकी राजनीतिक हैसियत ऐसी बना दी गई है कि अब गांव में डाकिया भी हरियाणा के और बिजनौर के और बिहार के आ रहे। इसका मतलब मोदी जी आप हमको चपड़ासी की नौकरी लायक भी नहीं समझ रहे। आपका राष्ट्र प्रेम और दीदी भूलियों का जवाब लिया जाएगा बात से। अब आपका ये झूठ ज्यादा चलने वाला नहीं है। बात को खत्म करने से पहले अब आप देख लीजिए यूकेडी क्या है। हम पागल नहीं हैं। मेरा यमकेश्वर ब्लॉक है, मेरे लिए देहरादून सबसे मुफीद है, मेरा मेन बाजार ऋषिकेश है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं ठोक के कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी तभी पहाड़ का विकास होगा। अब उसके दुष्परिणाम देखिए। देहरादून के अंदर आपने अस्थायी राजधानी बनाई तो उसके परिणाम देखिए। रिटायरमेंट जीवन जीते थे लोग देहरादून में। आज देहरादून में जनसंख्या विस्फोट कराकर देहरादून की आबो हवा खराब कर दी है। हर दूसरा आदमी सांस का मरीज है, रोगी है। देहरादून बर्बाद कर दिया है। दूसरा, मुंह पे इतना बड़ा जूता मारा है भिगाकर शहजाद ने विधानसभा में, ये कहकर कि जीतो पहाड़ में, जीतो पहाड़ में। हमारी बहन केदारनाथ की आशा नौटियाल चुनाव जीत कर आई, उसने निमंत्रण पत्र शहजाद को दिया तो उसने भी चुटकी ले ली। तो बहन तू जीत तो केदारनाथ से रही, घर तेरा जोगीवाड़ा में, जो पहाड़ियों को दिक्कत क्या आ गई? बात करें पहाड़ की, पहाड़ में रहना पसंद नहीं करते तो भाई तुम पहाड़ में रह लेते तो तारी सड़कें भी, शिक्षा भी बढ़िया हो जाती। हम दोष ना दो, हम तो तुम्हें अपनी छाती में बैठा रहे, कभी हरीश रावत को, कभी मिशन को, अब देखिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 1992 में यह बात कह दी थी कि पहाड़ का विधायक अगर जीतेगा तो पहाड़ में रहेगा, पहाड़ का विधायक जीतेगा तो गैस खेल में रहेगा। अब उसके दुष्परिणाम आप सुन लो। ये मुंह पे तमाचा मारा है उसने लोकतंत्र पर। अगर आपकी राजधानी गैस शहर में होती तो केदारनाथ वाली को देहरादून आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि राजनीतिक मजबूरी है।
अब होटल में तो रण नहीं और उल्टू टाइम हॉस्टल में वाण नहीं, तो घर तो बनाना पड़ो। बोरा बक्सा दारू फारू रुपया कब छुपाना, तो ये वास्ता 5-5 करोड़ कोठी बनाई हूं। इसलिए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होती तो आज ये मुंह पे तमाचा न लगता कि पहाड़ी पहाड़ में नहीं रह रहे। मैं पूछना चाहता हूं पहाड़ियों को पहाड़ से भगा कौन रहा? इनकी गलत नीतियां। गांव खाली हो क्यों रहे? गलत नीतियां। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार यदि पहाड़ में मिल जाता तो पहाड़ का आदमी नीचे क्यों आता? जब आप गांव में शिक्षा नहीं दोगे, स्वास्थ्य नहीं दोगे, तो मजबूरी है व्यक्ति पलायन करता है। 2 जून की रोटी के लिए पलायन करना लोकतंत्र के मुंह पे जूता है, और हम 5-5 हजार की नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। बहुत कुछ है कहने के लिए। इनकी राजनीतिक सोच, कोई कह रहा डाम तोड़ दूंगा, कोई कह रहा पहाड़ियों के लिए नीचे रसद रोक दूंगा। ये 25 साल का विकास है